कांकेर के सोमवंश की वंशावली किस शासक के शिलालेख में मिलती है या शिलालेख से मिलती है? ठीक, तो कांकेर के सोमवंश है ना, इनके शासकों के बारे में जानकारी, वंशावली का क्रम ना, कलचुरी शासक था कौन आपका? पृथ्वीदेव द्वितीय। कौन? पृथ्वीदेव द्वितीय। कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के राजिम शिलालेख से, किससे? राजिम शिलालेख। राजिम शिलालेख से कांकेर के सोमवंशियों के शासकों की वंशावली मिलती है। तो प्रारंभ में ना ये संस्थापक सिंहराज, संस्थापक कौन? सिंहराज। सिंहराज के बाद में वाघराज, वाघराज, ओके। वाघराज के बाद में शासक बना कौन? वोपदेव। कौन बना? वोपदेव। वोपदेव के बाद में कृष्णराज। कौन बना? कृष्णराज। कृष्णराज के बाद में सोमचंद्र। कौन? सोमचंद्र। और सोमचंद्र के बाद में याद रखना भानुदेव। कौन? भानुदेव। ठीक, तो अंतिम शासक कौन था? भानुदेव। और पहला शासक सिंहराज, यानी कि ये क्या था आपका? संस्थापक था। क्या था? संस्थापक। ओके, याद रहेगा। तो आंसर क्या आएगा इसका? बी, पृथ्वीदेव द्वितीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवर्धा के फणिनाग वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी किससे मिलती है? मड़वा महल से, भोरमदेव मंदिर से, छेरकी महल से, या डी इनमें से कोई नहीं? तो मड़वा महल, भोरमदेव मंदिर, छेरकी महल, ये तीनों ना, ठीक है। जिला कबीरधाम। कबीरधाम, कबीरधाम में है ना, ये कवर्धा वाला क्षेत्र, भोरमदेव में ग्राम छपरी, स्थान का नाम क्या आपका? चौरा। तो चौरा नामक स्थान पर छपरी ग्राम में ये तीनों आपको देखने को मिले। क्या? मड़वा महल, भोरमदेव मंदिर और छेरकी महल। तो तीनों से कवर्धा के फणिनाग वंशियों के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन पूछ रहा है कि सर्वाधिक जानकारी ना। ठीक, तो सर्वाधिक जानकारी मिलती है कहां से? मड़वा महल से। कहां से? मड़वा महल से, है ना। मड़वा महल से जो शिलालेख मिला हुआ है उसमें फणिनाग वंशियों के, है ना, 24 शासकों के नाम मिले हुए हैं। क्लियर है? लेकिन इस 24 शासक में संस्थापक का नाम तो है, लेकिन अंतिम शासक का नाम नहीं है। देखेंगे उसको भी। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका? ए, मड़वा महल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवर्धा के फणिनाग वंश किसके अधीन थे? ठीक है, रतनपुर के कलचुरी के, रायपुर के कलचुरी, छिंदक नागवंश, या डी इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग पढ़े थे रतनपुर की, कलचुरियों की दो शाखा, एक रतनपुर है ना, मेन ब्रांच था ये छत्तीसगढ़ में, और दूसरा उनकी शाखा क्या आपका? रायपुर। तो रतनपुर के कलचुरी और रायपुर के कलचुरी। तो फणिनाग वंशी जब कवर्धा में आके बसे तो ये किसकी अधीनता को स्वीकार किए थे? तो रतनपुर के कलचुरी की। किसकी? रतनपुर के कलचुरियों की। तो आंसर क्या होगा इसका? ए। ठीक, कवर्धा के फणिनाग वंश किसके अधीन थे? तो रतनपुर के कलचुरियों के। ओके, ना कि रायपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या बोल रहे हैं। फणिनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो संस्थापक में नाम याद रखना किसका? अहिराज का। किसका? अहिराज। तो फणिनाग वंशियों का जो पहला शासक या संस्थापक था वो कौन? अहिराज। और अंतिम शासक था कौन आपका? मोनिंग देव। कौन? मोनिंग देव। तो मोनिंग देव का जो नाम है वो मड़वा महल के शिलालेख में नहीं मिलता है। ठीक है, इससे पहले के सभी शासकों का नाम मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कवर्धा के फड़ी नागवंशी किस धर्म का पालन करते थे? शैव, वैष्णव, बौद्ध या जैन? तो याद रखना ये किस धर्म को मानते थे? आपका शैव। किसको मानते थे? शैव धर्म को। ओके, चलिए नेक्स्ट। भोरम देव मंदिर का निर्माण कब किया गया था? तो भोरम देव का मंदिर है ना, अभी बताया, स्थान चौरा, ग्राम छपरी, है ना, भोरम देव कवर्धा। तो भोरम देव मंदिर का निर्माण ये आपका 1089 में। कब? 1089। करवाने वाला कौन? आपका गोपाल देव। कौन? गोपाल देव। ठीक, कौन? गोपाल देव। क्लियर है? ठीक। तो गोपाल देव ने 1089 में भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया। कहते हैं कि छोटा नागपुर के पठार वाले क्षेत्र में, ठीक, जो नागवंशी थे, कौन थे? नागवंशी। वहां शासन था किसका? लक्ष्मण देव राय का। किसका? लक्ष्मण देव राय। लक्ष्मण देव राय। तो ये जो लक्ष्मण देव राय था ये सामंत था ना किसका? गोपाल देव का। किसका? गोपाल देव का। तो कहते हैं कि इस मंदिर को गोपाल देव ने बनवाया, लेकिन गोपाल देव के बाद में फिर से उस मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? लक्ष्मण देव राय ने। क्लियर है? इसका सामंत था किसका? गोपाल देव का। कौन? लक्ष्मण देव राय का। तो पहले लेना ना किसको? गोपाल देव को, नहीं है लेना क्या? आपका लक्ष्मण देव राय। क्लियर है? चलिए, भोरम देव मंदिर का निर्माण 1089। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोल रहा है? मड़वा महल किस देवता का मंदिर है? ठीक है, शंकर भगवान, विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान या राम भगवान? तो याद रखना मड़वा महल ये भगवान शंकर का है। किसका है? भगवान शंकर का। क्योंकि गर्भगृह में ना शिवलिंग स्थापित है। क्या स्थापित है? शिवलिंग। ओके, मड़वा महल के गर्भगृह में क्या स्थापित है? शिवलिंग। ठीक। अब चूंकि ये शैव धर्म को मानने वाले थे, कौन? फड़ी नागवंशी, है ना, तो भगवान शंकर का ही मंदिर बनवाएंगे। फड़ी नागवंशी शासक था कौन? आपका रामचंद्र देव। कौन था? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव ने 1349 में, कब? 1349 में कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से क्या किया था? विवाह किया था। किससे? अंबिका देवी से, है ना। तो भगवान शंकर को साक्षी मान के, है ना, वहां पे क्या स्थापित किया गया था? शिवलिंग। उसको साक्षी मान के विवाह किए थे। फिर बाद में वहीं पे क्या बनवाया? आपका मंदिर बनवाया। क्या बनवाया? मंदिर। किसने बनवाया? रामचंद्र देव ने। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मदेव राय के खल्लारी शिलालेख में किस फड़ी नागवंशी शासक का उल्लेख मिलता है? अहिराज, रामचंद्र देव, गोपाल देव या मोनिंग देव? ठीक। तो ब्रह्मदेव राय का क्या? आपका खल्लारी शिलालेख। ठीक है। तो ब्रह्मदेव राय ये कलचुरी शासक था। कहां का कलचुरी? रायपुर का कलचुरी। रायपुर के कलचुरी शासक ब्रह्मदेव राय का आपका खल्लारी शिलालेख, है ना। इसमें फड़ी नागवंशी शासक मोनिंग देव के नाम का उल्लेख मिलता है। क्लियर? अभी बताया कि जो कवर्धा के फड़ी नागवंशी थे ये रतनपुर के कलचुरियों के अधीन थे। बाद में जब कलचुरियों का अंधकार युग आता है तो उसी अंधकार युग में 1300 ईस्वी में बता चुका हूं इसको मैं, एक ब्रांच निकलेगा, खल्लारी जाए, खल्लारी से बाद में, है ना, शिफ्ट हो जाए कहां पे? रायपुर। और वो कहलाए कि आपका रायपुर के कलचुरी। तो उन्हीं का शासक था कौन? ब्रह्मदेव राय। तो अभी तक जो फड़ी नागवंशी थे वो किसके अधीन थे? तो रतनपुर के कलचुरी के। तो ब्रह्मदेव राय इनको अपने अधीन करना चाहता था, मोनिंग देव मना कर देता है। तो ब्रह्मदेव राय के शासनकाल के समय कवर्धम शासन किसका था? मोनिंग देव का। तो इसको अपने अधीन रखना चाहता था कौन? ब्रह्मदेव राय। मना कर देता है मोनिंग देव। दोनों के बीच में क्या होगा? युद्ध होगा। इस युद्ध में जीतेगा कौन? ब्रह्मदेव राय। हारे कौन? मोनिंग देव। मार देता कि किसको? मोनिंग देव को। कौन? ब्रह्मदेव राय। क्लियर है? तो याद रखना खल्लारी शिलालेख ब्रह्मदेव राय का, जिसमें किसका उल्लेख है? मोनिंग देव का। यही कवर्धा अंतिम फड़ी नागवंशी शासक था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। छिंदक नागवंशियों के बारे में सर्वाधिक जानकारी
किससे मिलती है? एर्राकोट अभिलेख, कुरुसपाल अभिलेख, टेमरा शिलालेख या डी, इनमें से कोई नहीं। तो एर्राकोट अभिलेख, कुरुसपाल अभिलेख है ना। छिंदक नागवंशियों के बारे में जानकारी एर्राकोट अभिलेख से भी मिलती है, कुरुसपाल अभिलेख से भी मिलता है, साथ ही साथ टेमरा शिलालेख से भी मिलता है। ठीक, लेकिन जो सर्वाधिक जानकारी वो कहां से? कुरुसपाल अभिलेख से। छिंदकों के बारे में सर्वाधिक जानकारी कहां से? कुरुसपाल अभिलेख से, है ना। इनका गढ़ क्या था आपका? बारसूर, दंतेवाड़ा क्षेत्र, बारसूर छिंदक नागवंशी। ठीक, तो सर्वाधिक जानकारी कुरुसपाल अभिलेख से। एर्राकोट से प्रारंभिक जानकारी 1023 ईस्वी। टेमरा शिलालेख से अंतिम जानकारी मिलती है, अंतिम जानकारी 1324 ईस्वी, है ना। टेमरा शिलालेख को ही याद रखना सती स्मारक शिलालेख भी कहते हैं, है ना। तो टेमरा शिलालेख से जानकारी मिलता है। एर्राकोट अभिलेख से जानकारी मिलता है कि प्रारंभिक शासक था ना कौन? आपका नृपति भूषण, ये संस्थापक था, है ना, नृपति भूषण। और टेमरा शिलालेख से जानकारी मिलती है, ये अंतिम जानकारी, इस समय अंतिम शासक कौन था? हरिश्चंद्र देव, है ना, इसको पढ़ चुके हैं। हरिश्चंद्र देव को काकतीय शासक अन्नम देव ने क्या किया था? पराजित किया था। कब? 1324 ईस्वी में। तो इसे और इसकी बेटी चमेली देवी, है ना, ये दोनों पराजित होते हैं किससे? अन्नम देव से। और इनको हराकर बस्तर में बारसूर वाले क्षेत्र को जीतता है कौन? अन्नम देव। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं। तो सर्वाधिक जानकारी किससे? कुरुसपाल अभिलेख से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि कौन धारण करते थे? फड़ी नागवंशी, छिंदक नागवंशी, सोमवंशी या डी, इनमें से कोई नहीं। तो बारसूर के छिंदक नागवंशी ये उपाधि धारण करते थे किसकी? भोगवतीपुरेश्वर की, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छिंदकों की कुल कितनी शाखाएं थी? तो याद रखना इनकी कुल 2 शाखाएं थी। ओके, इंद्रावती नदी को आधार बनाकर एक शाखा उत्तर की और दूसरी शाखा दक्षिण की, है ना। नदी कौन सी? इंद्रावती। ठीक, तो उत्तर की जो शाखा थी इनका जो धर्म था वो था आपका क्या? शैव। दक्षिण के शाखा वालों का धर्म क्या था आपका? वैष्णव। क्या था? वैष्णव। इनकी भाषा, ठीक है ना, संस्कृत, है ना। इनकी भाषा तेलुगु। क्या? तेलुगु। ठीक, लिपि देवनागरी। इनकी लिपि क्या है ना? संस्कृत किस में लिखेंगे जी? देवनागरी। इनका क्या? तेलुगु, है ना। इनका प्रतीक में याद रखना शावक संयुक्त व्याघ्र, शावक संयुक्त व्याघ्र। और इनके प्रतीक में याद रखना कमल व कदली, कमल व कदली। तो ये 2 शाखाएं थी किनकी? छिंदकों की। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रादितेश्वर मंदिर किसके सामंत ने बनवाया था? ठीक, तो अभी बताया नृपति भूषण ये आपका क्या था? संस्थापक था। धारावर्ष ये शासक था। धारावर्ष का ही सामंत था ना कौन? आपका चंद्रादित्य। कौन? चंद्रादित्य। तो चंद्रादित्य ने बारसूर में, कहां पे? बारसूर। बारसूर में चंद्रादितेश्वर मंदिर बनवाया था। क्लियर है। चलिए, तो किसका सामंत है ये? धारावर्ष का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चक्रकूटाधीश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? धारावर्ष, सोमेश्वर देव प्रथम, कन्हर देव या हरिश्चंद्र देव। तो याद रखना चक्रकूटाधीश्वर की उपाधि सोमेश्वर देव प्रथम ने धारण की थी। किसने? सोमेश्वर देव प्रथम ने। चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्या बोल रहे हैं? सोमेश्वर देव प्रथम ने किस कलचुरी शासक को पराजित किया था? ठीक, तो छिंदकों में सर्वाधिक जानकारी सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में मिलती है
और ये इस वंश का सर्व प्रतापी शासक था कौन? सोमेश्वर देव प्रथम। तो इसने युद्ध किया था कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम से। किससे? पृथ्वीदेव प्रथम। तो इस पे आक्रमण किया तो इस युद्ध को ना जीत जाता है कौन? सोमेश्वर देव प्रथम। हारता है कौन? पृथ्वीदेव प्रथम। ठीक है, तो किस कलचुरी शासक को पराजित किया था? तो याद रखना पृथ्वीदेव प्रथम को। इसका बेटा था ना कौन आपका? तो आंसर क्या होगा इसका भी? अब इसका बेटा कौन था? जाजल्य देव प्रथम। तो सोमेश्वर देव प्रथम का युद्ध इसके साथ भी होगा। किसका? जाजल्य देव प्रथम के साथ। तो इस युद्ध को जीतता है कौन? जाजल्य देव प्रथम। हारता है कौन? सोमेश्वर देव प्रथम। ठीक है, और इसको परिवार सहित कैद करके ले जाता है ना कौन? जाजल्य देव प्रथम। तब सोमेश्वर देव प्रथम की माता गुंड महादेवी के अनुरोध पे, आग्रह करने पे जाजल्य देव प्रथम उसे क्या करता है? रिहा करता है। इसको पढ़ चुके, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, इसका एक और युद्ध याद रखना, उड़ीसा का सोमवंश। उड़ीसा का सोमवंशी शासक था कौन आपका? महाभवगुप्त। महाभवगुप्त चतुर्थ। महाभवगुप्त चतुर्थ, जिसको किस नाम से जानते थे? उद्योग केसरी। किस नाम से? उद्योग केसरी के नाम से। तो इसको भी पराजित किया था, जीता कौन था? सोमेश्वर देव प्रथम, है ना। तो ये उड़ीसा का सोमवंशी महाभवगुप्त या उद्योग केसरी को पराजित किया था किसने? सोमेश्वर देव प्रथम ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बत्तीसा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, सोमेश्वर देव प्रथम ने, गंग महादेवी ने, धारण देवी या गुंड महादेवी? तो सोमेश्वर देव प्रथम, अभी देखिए इसके बारे में। गुंड महादेवी सोमेश्वर देव प्रथम की क्या थी? माता थी, और ये दोनों उसकी ना पत्नियां थी। धारण देवी, तो धारण देवी कवर्धा का जो फड़ी नागवंश था, ठीक है, उसमें शासक था कौन? धरणीधर, उसी की बहन थी। ठीक, गंग महादेवी ये भी पत्नी थी किसकी? सोमेश्वर देव प्रथम की। तो याद रखना, सोमेश्वर देव प्रथम की पत्नी गंग महादेवी ने अपने पति के स्मृति में बारसूर में बत्तीसा मंदिर का निर्माण करवाया था। ओके, याद रहेगा। और गर्भगृह में इस मंदिर के क्या स्थापित है? शिवलिंग है, तो भगवान शंकर का मंदिर होगा। सोमेश्वर देव प्रथम ने, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, गंग महादेवी उसकी पत्नी थी। सोमेश्वर देव प्रथम ने, है ना, बस्तर के लोहांडी गुड़ा में, इसको याद रख लेना, लोहांडी गुड़ा में नारायण पाल मंदिर बनवाया था। अब नाम से स्पष्ट है किसका मंदिर होगा? भगवान विष्णु का। क्लियर। तो बत्तीसा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गंग महादेवी ने। याद रहेगा। ओके।